नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी आपको भ्रमित करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी आपको गोली देना जानती है और भारतीय जनता पार्टी आपको मुद्दों से कहीं और ले जाना जानती है। जी हां, बिल्कुल यही। आज जब हम दिल्ली में, राजस्थान में और गुजरात के एक बड़े हिस्से में बात कर रहे हैं, बार बार हरियाणा में बात कर रहे हैं कि अरावली को खत्म करके हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बर्बाद करने का काम हो रहा है, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। उनके लिए भविष्य में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए, इस पर कुछ कीजिए। तो सरकार चुप्पी साध लेती है और झूठ बयां करने लगती है। जब सवाल होते हैं कि इस देश में तमाम दूसरी घटनाएं हो रही हैं तो वो इधर उधर भटकाते हैं। और वायदा का ये है कि वायदा वो जो भी करें मान लीजिए कि झूठ होगा। श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी थी और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का चुनाव लड़ाया, यह कह के कि तुम ही तिरुवनंतपुरम की सांसद होगी। चूंकि श्रीलेखा डीजीपी रही थी तो उन्होंने अपने पूरे पुलिस विभाग के साथियों को कहा कि अब हमारा साथ दो, पुलिस को एक होना चाहिए। पुलिस ने साथ दिया, दूसरे और लोगों ने साथ दिया और फिर कांग्रेस के एक गद्दार ने साथ दिया। नतीजतन 45 साल से जहां सीपीआईएम का मेयर हो रहा था, उस तिरुवनंतपुरम में अब भाजपा का मेयर बन गया है। एक वोट खरीद कर बन गया है। जी, बिल्कुल यही हुआ है। तो आज इसी पर आपसे बात करूंगा कि श्रीलेखा वहां एक महिला चेहरा थी, महिलाओं के अंदर एक बड़े प्राउड का फील करा रही थी कि केरल की पहली महिला डीजीपी। हर महिला ये देखती थी, अरे डीजीपी बनी, पहली महिला डीजीपी। तो महिलाओं के अंदर एक वह विश्वास पैदा किया गया और श्रीलेखा के अंदर यह विश्वास पैदा किया गया कि तुम तो आने वाली मेयर हो तिरुवनंतपुरम की। श्रीलेखा भी खुश, उन्होंने पूरी जी जान लगा दी और जी जान लगा के बीजेपी को जितवाने का काम किया। नहीं तो एक डीजीपी के लिए एक पार्षद बड़ी छोटी सी चीज होती है। बहरहाल नतीजतन श्रीलेखा भी जीती, बीजेपी भी जीती। और बीजेपी जो खेल करती है वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए तमाम दलों को सदैव सपोर्ट करती रहती है। तो वही होता था कि पहले वो वहां पर आकर के केरल में खड़ी हो जाती थी कांग्रेस के खिलाफ सीपीआईएम के साथ, वही सीपीआईएम जो वहां अभी सत्ता में। तो उसी के सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने अपनी वहां जगह बनाई और बीजेपी ने वहां पहला विधायक जितवाया था 2016 में। जी, 2016 में जो विधायक जीता था वहां बीजेपी का पहला विधायक था, वो सीपीआईएम के ही सहयोग से जीता था। और उसके बाद में पहला वहां सांसद जीता त्रिशूर से, वह भी सीपीआईएम के सहयोग से ही जीता। अब आप सोचिए, इस तरह से करके उन्होंने किया। इसका नतीजा क्या है कि वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को बड़ा सपोर्ट दिया गया मोदी सरकार से। उन्होंने अडानी को वहां का पोर्ट भी सौंपा और तमाम सारे काम सौंप दिए, सब कुछ किया। और उसके बाद में भाजपा को लगा हां अब हम आगे सही बढ़ रहे हैं, तो उसने मेयर चुनाव में केरल के तिरुवनंतपुरम में उसी सीपीआईएम को हराकर, जो 45 साल से वहां मेयर था, यानी सीपीआईएम का ही मेयर था, तो वहां हरा करके
भाजपा ने भगवा फहरा दिया। जी, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में, जहां कभी नफरत का खेल नहीं होता था, वहां नफरत भी पहुंच गई। जहां पर यह खेल नहीं होता था, वहां पर खरीद फरोख्त का भी धंधा पहुंच गया। और एक पार्षद, निर्दलीय पार्षद ने भी उन्हें वोट दिया और 101 की जो वहां की नगर निगम है, उसमें से 100 ने वोट डाला और 100 में से 51 वोट बीजेपी को मिल गए। जी, बीजेपी का मेयर बन गया वीवी राजेश। अब आप वीवी राजेश जब मेयर बन जाता है तो डीजीपी रह चुकी पहली महिला डीजीपी, जो महिला सम्मान के तौर पे आई थी, बताया जा रहा था कि हम तो महिलाओं को यह सम्मान देते हैं, वो पार्षद ही रह गई। जी, वो मेयर बनने का सपना ही देखती रह गई और वो वहीं टिक गई। इसके पहले आपको याद होगा, वहां पर नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी के लिए कैंपेन की थी, तो जो मेट्रो मैन थे उनको ले जाकर के वहां सीएम का कैंडिडेट घोषित किया था और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने किया था, लेकिन जनता ने भगा दिया था। एक एमएलए जीता भाई 2016 में, और फिर त्रिशूर से वो फिल्म स्टार को लेके आए और वो फिल्म स्टार के माध्यम से वो वहां जीते। लेकिन जब अब वहां पर चुनाव हुआ, नगर पंचायत का, नगर निगम का और ग्राम पंचायतों का, तो उनमें भाजपा को हर जगह हार मिली, लेकिन तिरुवनंतपुरम में जीत मिली। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के शशि थरूर सांसद, वही शशि थरूर जो लगातार संसद की कार्रवाइयों से यह कह के भाग रहे थे कि मेरी तो मां बीमार है, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूं, कांग्रेस की मीटिंग से भाग रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति के साथ में उन्हें डिनर पर बुलाया, तो सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे और सबसे ज्यादा देर तक टिके रहे। उसी तरीके से आप देखिए, उन्होंने पूरे टाइम, उसी समय चुनाव चल रहा था वहां के नगर निगम और दूसरी बॉडीज का, तो वो पूरे टाइम डेरा डाले रखे तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम में उन्होंने जो किया, उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के तमाम सारे उन्होंने तोड़ दिए। उधर सीपीआईएम जो भाजपा को बूटी पिला रहे थे, उसे ला करके किसी न किसी तरीके से अपनी जीत अर्जित करते जा रहे थे। अब उन्हीं को झटका लग गया और उन्हीं की सीट चली गई। यह एक सच, यही सच देखने को मिलता है जगह जगह। यही नीति तो भाजपा अपनाती है, तो उसी के तहत चलिए, ये तो बताया मैंने जो केरल में किया जा रहा है। तो केरल में महिला सम्मान को एक और झटका लगा, क्योंकि देश में लग रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्नाव की गैंग रेप पीड़िता के साथ में अन्याय हुआ। उसके खिलाफ दिल्ली में तमाम महिला संगठन, यूथ कांग्रेस के लोग, एनएसयूआई के लोग और महिला कांग्रेस के लोग मिल करके दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है और कहा है कि हम किसी को भी यहां नहीं आने देंगे, और न जाने क्या क्या। क्यों? क्योंकि अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन करना, महिलाओं के साथ रेप करने वालों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ प्रदर्शन करना उन्हें गवारा नहीं है। जी, क्योंकि हम अंकिता भंडारी वाला केस देख ही रहे हैं उत्तराखंड में, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव और एक संगठन महासचिव एक अंकिता के साथ में किस तरह से रात गुजारना चाहते थे, उसकी रातें, अपनी रातें रंगीन करना चाहते थे। उसने मना किया, आत्मसम्मान दिखाया, तो उसकी हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए वो जगह भी बुलडोज कर दी गई।
और इस तरह से करके उन्हें बचाने का काम हुआ। लेकिन अब एक वहां के पूर्व बीजेपी विधायक की पत्नी ने वह राज खोल दिए और उसने वह अपने बातचीत के ऑडियो ला दिए सामने कि साहब भाजपा का कौन वीआईपी है जो ये सारे कुकर्म कर रहा था। जी, उसने यह भी बता दिया कि भाजपा कैसे अपने को बचाने के लिए पल्ले भी छुड़ाती है, वह भी उन्होंने बता दिया। यानी इनका पूरा भूमिका बता दी। जैसे आपको याद होगा महात्मा गांधी की जब गोडसे ने हत्या की, सावरकर उसमें शामिल थे, उस वक्त में यही आरएसएस, यही हिंदू महासभा और सारे लोग कहने लगे नहीं नहीं, हमारे से तो अब अलग हो चुके हैं, गोडसे तो छोड़ चुका था आरएसएस, और सावरकर के लिए नहीं, सावरकर से हमारा कोई नाता ही नहीं है, सावरकर हमारे कोई है ही नहीं। और जब मौका आता है तो जय सावरकर करते हुए संसद तक में उसकी फोटो लगवा देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, उसी सावरकर की जो माफी वीर सावरकर था, जिसने वो सारे गुनाह किए थे, जिसने गांधी जी की हत्या की साजिश रची थी। जी, यह करते हैं। और यही नहीं, गोडसे को पूजते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद खुलकर कह चुके कि हां, गोडसे हमारे लिए पूजनीय। अब आप समझ लीजिए गोडसे को पूजने वाले कैसे होंगे, यह समझा जा सकता है। लेकिन जब फंसने लगेंगे तो पल्ला झाड़ लेंगे, वही हुआ था। अब आता हूं दूसरी बात पे। तो इसी तरीके से अंकिता भंडारी के केस में है, इसी तरीके से उन्नाव गैंग रेप केस में है। और जब हम इन सब की बात करते हैं तो इसी समय में आता है कि उदयपुर जो राजस्थान है, वहां पर एक कंपनी की मैनेजर अपने सीईओ और दूसरे ऑफिशियल्स के साथ में बर्थडे पार्टी से लौट रही थी, उसे घर छोड़ना था, उसकी बजाय उसके साथ में कार में गैंग रेप किया जाता है। और जिस तरह की हरकतें की जाती हैं, सब किया जाता है, वह अपने आप में शर्मनाक होता है, शर्मसार करता है। इन सब की मुद्दे को लेकर के तमाम बवाल मचा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और फिर गिरफ्तारी। लेकिन इसके बावजूद बचाने की हर मुहिम चलाई जा रही है। तो जब ये खेल होते हैं तो सवाल तो उठेगा ही। लड़कियों से रेप करने वाले जहां पर भी जिस भी राज्य में निकलते हैं वो भाजपा के ही निकलते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, हरियाणा में हो, या आप कर्नाटक की बात कर लें, या आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, जहां भी बात करेंगे जो रेपिस्ट निकलेगा वो रेपिस्ट कहीं ना कहीं भाजपा का ही निकलेगा। कोई भाजपा का नेता होगा, कोई भाजपा के नेता का बेटा होगा, कोई उसका अपना पदाधिकारी होगा, कोई उसका कार्यकर्ता होगा, और इसी तरह इन्हीं के संगठनों के लोग ये सारे कुकर्म करते नजर आते हैं। तब कहेंगे नारी सम्मान, लेकिन करेंगे यही। प्रधानमंत्री जाएंगे चर्च में, मत्था टेकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के लोग चर्चों में दूसरी जगह जाके मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, और उसके बाद में हरे राम हरे कृष्णा करेंगे जाके। वहां ही जाके, सड़क पर ही जाके करना है, धर्म को सड़क छाप बना देना है, यह है। अब इसके बाद देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की बात होती है। ये वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें कृष्ण का गोवर्धन भी आता है, और इसमें जैन धर्म से लेके सारे धर्मों के तमाम स्थान आते हैं। इसके लिए नई परिभाषा राजस्थान सरकार गढ़ देती है, और जो गढ़ती है सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय चीफ जस्टिस होता है बीआर गवई, वो सुप्रीम कोर्ट की ही कमेटी कहती नहीं है परिभाषा बिल्कुल गलत है, फिर भी वो ऑर्डर कर देता है। जब यह सब कुछ हो जाता है, परिभाषा गठित हो जाती है, तो जन आंदोलन शुरू हो जाता है कि अरे यदि 90% से अधिक अरावली खत्म हो जाएगी इस परिभाषा के तहत, तो फिर सब खनन माफिया के हिस्से चली जाएगी।
और अब खनन का काम भी भाई अडानी को सौंप दिया है मोदी ने, क्योंकि उनके खास मित्र हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, पूरे देश में इस बात को लेके है कि देश की राजधानी दिल्ली से लेके जो है गुजरात तक, हरियाणा, राजस्थान, सबको पूरा बर्बाद कर देंगे यदि आप यह कर देंगे। अरावली यदि हटी तो मरु जो रेगिस्तान है वो रेगिस्तान बढ़ जाएगा। जो हमारे यहां बारिश होती है और दूसरी सब होती है, वो बारिशें आगे बढ़ जाएंगी और वो मानसून पाकिस्तान में बरसेगा भारत की बजाय। इधर उत्तराखंड हो या और दूसरे राज्य हो, वहां जो ये हवाएं आती हैं समुद्री, जो बरसती हैं, वो जो बादलों की स्पीड को जो कम करता है, ये बारिश करा के थोड़ी थोड़ी जो बादल फटने की घटनाएं होती हैं उन्हें रोकता है, तो वह भी खत्म हो जाएगी और तमाम राज्य तबाह हो जाएंगे। जब ये सारी बातें सामने आती है, इसके खिलाफ जनता खड़ी हो जाती है। कांग्रेस पार्टी जगह जगह आंदोलन शुरू कर देती है। उसकी युवा विंग हो, उसकी एनएसयूआई हो, उसके तमाम महिला विंग हो, सब करते हैं और निजी तौर पे भी उसके तमाम साथी करते हैं। जनजी भी राहुल गांधी के आह्वान पर निकल पड़ता है तो इन्हें घबराहट होती है। तो जब जयपुर की सड़कों पे जनजी निकलता है तो उसे भ्रमित करने के लिए सांप्रदायिक घटनाएं करवाते हैं, जिससे इसको डाइवर्ट किया जा सके, कर्फ्यू लगाया जा सके। तो वहां एक मस्जिद थी चौमू में, और जो चौमू कस्बे की मस्जिद थी, वहां पर आधी रात के वक्त में एक मस्जिद से जुड़े, उसमें जो रास्ता था, पत्थर रख के रास्ता बनाया हुआ था, उसको हटाने का काम शुरू कर देती है नगर निगम या वहां की जो भी बॉडी है सरकारी। और यह काम रात को, आधी रात को करते हैं। जब आधी रात को करते हैं तो विरोध शुरू होता है, पथराव शुरू होता है। और उसमें क्योंकि वहां पर वो लगा देना चाह रहे थे लोहे की रेलिंग, जिससे कि वहां से मस्जिद में ना जा सके। स्वाभाविक सी बात है, विवाद होना था। वो विवाद हुआ कि आधी रात को चोरी छिपे ये क्यों करना चाह रहे, लीगली है तो लीगल ढंग से कीजिए। तो साहब, जब विरोध होता है तो दंगे फसाद का नाम दे करके और वहां कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जिससे कि कांग्रेस जो यह पूरा आंदोलन शुरू कर रही है, जो आंदोलन चल रहा है अरावली को बचाने के लिए, उसको कैसे डिरेल किया जाए, कैसे चर्चाएं दूसरी जगह शिफ्ट की जाए। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे ही नहीं दिखा रहा है, बता रहा है, वो बता ही नहीं रहा है कि आखिर हो क्या रहा है इस देश में, और जिस तरह से तबाह किया जा रहा है उस तबाही से क्या होने वाला है। तो जब हमारे देश के मीडिया का यह हाल होगा तो किसी से क्या उम्मीद करें। तो वही करी है कि आज उस हालत में लाके जब खड़ा कर दिया हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। इसको लेके एक अखबार ने इस पे एक पूरी स्टोरी एक पेज की करी है। आप ये देखिए, इस स्टोरी में उसने सारा लिखा है, आहत अरावली। उसमें लिखा है कि इसके होने से क्या क्या नुकसान हो जाएगा। दम घुट जाएगा, कि दिल्ली एनसीआर का दम घुट जाएगा यदि अरावली की इस परिभाषा पर काम हुआ। और यही नहीं, जिस तरह से ये आदेश दिए गए हैं, जिस तरह से किया गया, इसमें छेड़छाड़ हुई तो गांव भी उजड़ जाएंगे और तमाम प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इन सबको लेके विशेषज्ञों की रायों समेत तमाम चीजें, 692 जो किलोमीटर की ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, 692, और इसमें गुरु शिखर भी आता है। वह गुरु शिखर जो माउंट आबू पर स्थित है, जहां लोग पूजा करने जाते हैं पर्वतमाला का, वह भी है। यहां पर और तमाम सारी चीजें, जैसे मैंने बताया, गोवर्धन पर्वत से लेके तमाम सारे इसी में आते हैं। और जब ये होंगे तो निश्चित रूप से कैसे होगा, और वो तबाही दिखने लगी है जैसे खनन माफिया कर रहे हैं, आप देखिए। तो इन स्थितियों में ये पहाड़, ये जंगल, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, यूं रेगिस्तान बनने की दिशा में बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो अब आप सोचिए, किसी के पास कुछ नहीं, तो डिरेल करने को सांप्रदायिक ढंग से उसे चाहिए।
जब यह खेल हो रहे हो तो आपको चिंता करनी चाहिए कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। न्यू रोज सांप्रदायिक दंगे और दूसरी चीजें करा के, साजिशें रच के देश को बर्बादी में ढकेला जा रहा है, और आप चैन से बैठे। लड़कियों की आबरू लूट रही है, आप चैन से बैठे। सोचिए आप भी। जय